बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल जो थी वो हमने 2 एग्जांपल कर ली है। अब तीसरी एग्जांपल कर रहे हैं। तीसरी एग्जांपल में क्या कह रहा है, कहता है इफ y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू -1 बाय ab इनिशियल मेथड। अब एक बात याद रखिएगा, तीन नाम है एक मेथड के, प्रोसीजर सेम है लेकिन तीन मुख्तलिफ नाम है। इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के फर्दर तीन नाम है। कौन कौन से? बाय डेफिनेशन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और थर्ड जो है एबी इनिशियल मेथड। इन तीन नाम में से अगर किसी एक नाम का जिक्र करेगा तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना जिस तरीके से मैं अभी करवाऊंगा। इसके सबसे पहले बेसिक स्टेप होते हैं, वो देखते हैं। वो क्या है, हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा उसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर वाई भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमें फंक्शन दिया जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन में इंक्रीमेंट करेंगे जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है तो हम डेल्टा के साथ एक्स लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हम फंक्शन फाइंड किया है इंक्रीमेंट वाला हमने, उसमें से ओरिजिनल फंक्शन निकाल देंगे। ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप को हम डेल्टा एक्स पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड स्टेप बनेगा। तो ये थर्ड स्टेप आया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं। कौन सी लिमिट? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कहां पर? थर्ड स्टेप पर। तो हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाएगा। तो ये बेसिक 4 स्टेप है, इसे याद रखिएगा। इसको माइंड में रखते हुए अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, फिर जो है इंक्रीमेंट वाला फंक्शन उसमें से ओरिजिनल फंक्शन निकाल देते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है उस थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स पर डिवाइड करते हैं और फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट जब भी हमने करना है दोनों साइड पे करना है। यहाँ पर वेरिएबल y है तो जब हम डेल्टा लिखेंगे इसके साथ y लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है तो जब हम x के साथ डेल्टा लिखेंगे तो साथ x ऐड करेंगे। x की पावर 2 है तो ये होल की पावर 2 बना। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब y इस तरफ पॉजिटिव है, इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। 1 ओवर x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब y दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हुआ तो ये y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 में से देखो y किसके बराबर है, इस वैल्यू के। यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, 1 ओवर x की पावर 2। यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये जो है ऊपर वाली इक्वेशन एज इट लिखेंगे, y माइनस वाई से पहले 1 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 माइनस y की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 ओवर x स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब दो या दो से ज्यादा वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उनके दरमियान साइन प्लस या माइनस का हो तो उसको हल करने का तरीकाकार एक ही होता है, उसका एलसीएम लिया जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन का एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि अलजेब्रिक जो भी वैल्यू होती है उसे हम मल्टीप्लाई करके एज इट लिखते हैं तो ये हमारा एलसीएम आता है। ये नीचे हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है दी गई है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसको सोल्व करने का तरीका यही होता है कि हम इसको एज इट ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा x की पावर 2। अब जो एलसीएम वाली वैल्यू होती है उसको हम नोमिनेटर बनाते हैं। एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या है, इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है। इसका जो डिनोमिनेटर है एलसीएम वैल्यू का डिनोमिनेटर बनेगा। ये दोनों कैंसिल, ये बचेगा। जो वैल्यू बचेगी उसको इस वैल्यू के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नोमिनेटर 1 है, 1 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। सेम प्रोसीजर हम अगेन रिपीट करेंगे बट इस फ्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देते हैं। तो ये मैंने नोमिनेटर बना दिया, एक्स
एक्स एलसीएम वाली वैल्यू को। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है एलसीएम वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर बनेगा ये इससे कैंसिल, बाकी ये जो वैल्यू बचेगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से। नोमिनेटर में 1 है, जब 1 को x प्लस एक्स डेल्टा x होल की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है जिस वैल्यू से हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये देखें, ये सिंपल होगी, इसका एलसीएम ले लिया हमने, सोल्व भी कर लिया। अब यहाँ पर देखो कोई फार्मूला लगता है तो फार्मूला लगा देगा, नहीं लगता तो उसको देखो जवा माइनस होता है तो जवा माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2, इस फार्मूले का हम रेफरेंस देंगे। ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान जो साइन होगा वो यहाँ लगा देंगे, साथ 2 लिखेंगे, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। अब यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a क्या है x और b क्या है डेल्टा x। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x की पावर 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये वाला डिनोमिनेटर x स्क्वायर इंटू x प्लस डेल्टा x होल की पावर 2। तो अब ये देखें कि यहां पर ब्रैकेट से पहले क्या है, साइन माइनस का साइन है। तो हमें पता है जब भी ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का होता है तो अंदर वाली वैल्यू जो भी होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज होते हैं। x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 2x डेल्टा x माइनस डेल्टा x की पावर 2, डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 2। तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर एज इट लिखा, इस वैल्यू में बार माइनस साइन का था इसलिए अंदर तीनों वैल्यू के साइन चेंज हुए, बाकी वैल्यू एज इट लिखी। अब हम देखें कि अगर कोई दो वैल्यू है, दो से ज्यादा वैल्यू प्लस माइनस होती है तो उसे प्लस माइनस करेंगे, अगर कोई कटती है तो काट देंगे। तो ये देखें प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू प्लस माइनस नहीं होती तो इसलिए हम बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखा रहने देंगे। डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 2। अब ऊपर वाली वैल्यू से हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, यहां पर माइनस भी कॉमन आ रहा है, हम माइनस भी कॉमन लेंगे, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। डेल्टा एक्स कॉमन लिया, यहां से डेल्टा एक्स बाहर आ गया, बाकी 2x बचा तो हमने हम लिख दिया। यहां पर माइनस, यहां पर डेल्टा एक्स की पावर 2 है, एक बाहर आया तो एक वैल्यू हमने लिख दी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही लिखी रहेगी, x प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 आ जाएगा। ये हम अभी तक हमने सेकंड स्टेप को सिंपलीफाई किया है। अब थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है, डेल्टा x पर डिवाइड करना होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करने लगे हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू माइनस 2x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 2। हमने ऊपर लिखा है कि हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किया, ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल, बाकी वैल्यू को एज इट नीचे लिखेंगे। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 2। अब ये थर्ड स्टेप भी सोल्व हो गया। फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। अब इस वैल्यू पर हम, इस इक्वेशन पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लिखेंगे, हम क्या करने लगे हैं, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है दोनों तरफ करना है, इसलिए हमने दोनों तरफ का जिक्र किया। लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, फिर साथ लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई होगी। अब राइट हैंड साइड पर वैल्यू लिखने से पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
उसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे -2x माइनस डेल्टा x ओवर x स्क्वायर इंटू x प्लस डेल्टा x होल की पावर 2 आएगा। तो हमें पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू है ये डेरिवेटिव के बराबर होता है, इसे डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव को कुछ इस तरह लिखते हैं dy ओवर dx। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो वेरिएबल नोमिनेटर में होता है उस वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, और जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं। अब राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां हम उसकी जगह पर 0 पुट करेंगे, बाकी फंक्शन की वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे। -2x माइनस 0 डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 0 होल की पावर 2। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब 2x में से -0 गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट ही आएगा, क्योंकि हमें पता है 0 को जब भी किसी वैल्यू में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू एज इट ही आती है। अब यहाँ पर ऊपर माइनस हो रहा था 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे यहाँ 0 जो है प्लस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 एज इट आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x इंटू एक्स की पावर 4, क्योंकि हमें पता है जब बेस सेम होते हैं दो वैल्यू के या दो से ज्यादा वैल्यू के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों सारी वैल्यू, तो उनके जो पावर होती है पावर ऐड होती है। इसकी पावर x की भी 2 थी, नेक्स्ट x की पावर भी 2 थी, दोनों को ऐड किया तो ये 4 बना। अब ऊपर जो है x है नीचे भी x है, बेस सेम है तो पावर ऐड या माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर एक वैल्यू x है वो जब नीचे आएगा तो उसकी जो पावर है वो कुछ इस तरह की से होगी 4 - 1, क्योंकि ऊपर वैल्यू पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, इसलिए ऊपर वाली छोटी वैल्यू पावर को नीचे हम ले आएंगे, तो यहाँ से ऊपर जो x है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -2 ओवर x की पावर 3 आएगा। ये डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1। तो किसके बराबर आएगा, जहां पर x है वहां पर हम राइट हैंड साइड पर x की जगह पर -1 पुट करेंगे, होल की पावर 3 है तो ये 3 आ जाएगा। हमें पता है अगर पावर इवन हो उस दरमियान में अगर माइनस का साइन हो तो वो पावर प्लस में चेंज हो जाती है, लेकिन अगर पावर ऑड हो और माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट ही आता है। तो -2 और -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो बेसिक स्टेप 4 थे, पहले स्टेप को में इंक्रीमेंट करना होता था तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन से माइनस करते हैं तो हमने ये माइनस कर दिया इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में से, ओरिजिनल फंक्शन माइनस किया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की। यहाँ पर लाजमी डेल्टा एक्स कॉमन आना चाहिए। जब डेल्टा एक्स कॉमन आएगा थर्ड स्टेप ये होता है डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। जो राइट हैंड साइड में हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया होता है वो डिवाइड वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। थर्ड स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी होती है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये सारी dy ओवर dx के बराबर होती है, और राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां डेल्टा x की जगह पर 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हमें चाहिए था x -1 पर डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो राइट हैंड साइड पर जहां जहां x होगा वहां वहां हम -1 पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से